हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न एंड फन पर। इस क्लास में हम लोग बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की चर्चा करने वाले हैं। अब से पहले हमने क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में? सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ मास को समझा था। अभी सेंटर ऑफ मास को समझने के बाद हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ मास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन क्या होती है हमने लास्ट क्लास में सीख लिया, अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। अब सुनना ध्यान से जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। सबको पता है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। कोई पॉइंट पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, पूरी डेफिनेशन बता दी, पूरे न्यूमेरिकल्स करवा दिए। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, है ना। उसी के बेटा बहुत सारे सवाल आते हैं और दो थ्योरम्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, उन थ्योरम्स की भी चर्चा करूंगा मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोग्राम। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उसी से कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बेटा हमने अभी तक पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है। ध्यान से सुनना बेटा, समझने की कोशिश करना क्या कहने जा रहा हूं मैं, ठीक है। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी चेंज अगर हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार एक एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन को मिली हुई है, जैसे मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी आर पे कोई पॉइंट मास रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। अब इस एक्सिस के अबाउट जो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, उसको हम लिख देंगे mr², ठीक है। अगर मैं इस मास को थोड़ा सा दूर ले जाऊं या थोड़ा सा पास ले आऊं, यानी कि अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दूं, मान लो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां बना दूं या यहां बना दूं, तो क्योंकि मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी चेंज हो रही है तो भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि दूरी चेंज हो रही है, आर चेंज हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप आगे ले आओ पीछे ले जाओगे तो मास की आर चेंज हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर दूरी चेंज हो रही है। किससे परपेंडिकुलर दूरी चेंज हो रही है बेटा? एक्सिस से, जिसके अबाउट इसको रोटेट करवा रहे हैं, राइट। तो भाई साहब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का हमको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई रॉड है, ठीक है, क्या है बेटा? कोई रॉड है। अगर उस रॉड को, ये पतली रॉड है, कैसी रॉड है बेटा? ये पतली रॉड है, ठीक है, इसकी मोटाई नेग्लिजिबल है, मतलब तार के समान रॉड मानो इसको, तार के समान रॉड मारो, मतलब इसके यूनिट लेंथ में मास है, लंबाई है इसके पास में और कोई डायमेंशन नहीं है, एक ही डायमेंशन है, ठीक है। अगर इस रॉड को मैं बेटा इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट, यूनिफॉर्म रॉड है, इस रॉड को, जैसे ये रॉड है, सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास करे उसके अबाउट इसको घुमाऊंगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल्स टू m L²/12, where mass of the rod is m and length of the rod is L, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? क्या है ये? एक यूनिफॉर्म रॉड है। क्या है बेटा? ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको बता रहा हूं। एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12, पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, चलो यूनिफॉर्म रॉड को मैं अच्छे से लिख देता हूं कि एक्सिस बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। ये हमने अभी अभी सीखा है, जस्ट अभी अभी सीखा है ना। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा अगर मैं इस एक्सिस को चेंज कर दूंगा तो, ठीक है। कैसे बदलेगा अभी बता देता हूं बेटा। ये है एक यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। कैसे बदलेगा सुनना जरा ध्यान से। मान लो सेम रॉड है, ठीक है, एग्जैक्टली मास m, लेंथ L, एग्जैक्टली सेम रॉड, ठीक है, ये दिस इज सेम रोड, ठीक है ना। और अगर मैं इस रॉड के एज से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसे घुमा दूं, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, देखो ये जो उंगली है ना मेरी, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस रॉड को घुमाऊंगा ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा m L²/3, ठीक है। ये मास m है, लेंथ L है, एक्सिस बदलने से बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। अभी हर एक शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम यार याद नहीं रख सकते, अभी जो मैं लिखवा रहा हूं वो तो आपको याद होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखवा रहा हूं, वो आप याद रख सकते हैं, वो तो याद रखना ही रखना है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाएं तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वो भी हम लोगों को, मतलब किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोल दे तो कैसे निकालेंगे भाई? दो एक्सिस के अबाउट तो चलो याद रख लिया सर,
कि सेंटर ऑफ मास से जाए या एज से जाए, चाहे इधर वाली एज हो चाहे इधर वाली एज हो, कोई भी एक एज के अबाउट अगर आप इसको घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3। सेंटर ऑफ मास से जाएगी तो ml²/12। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा हम लोग रिंग की, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट बता रहा हूं मैं। ये रिंग है बेटा, ऐसे प्लेन में रखी हुई है, ध्यान से देखो, ऐसे रखी हुई है रिंग एक, ठीक है, ऐसे प्लेन में रखी हुई है रिंग। ये सेंटर ऑफ मास है, इससे गुजरने वाली एक्सिस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। r क्या है? रिंग की रेडियस है, रेडियस कितनी है? r है, और मास रिंग का क्या है? m है। कितना होगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। ठीक है, क्लियर है। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो ये रिंग है, ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस है ऐसे, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप है ना इधर छोटा सा मास dm ले लो, है ना, इस dm का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये दूरी तो रेडियस के बराबर रहेगी, तो आएगा dm × r²। ठीक है, टोटल मास m है, ये मान लेते हैं हम लोग। अब अगर मुझे पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस का आउट, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट करूंगा, रेडियस तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, अंदर आएगा सिर्फ dm। dm का मतलब क्या है? इस छोटे से एलिमेंट का मास। अब सारे एलिमेंट जो हैं उनका मास अगर ऐड कर दूंगा तो बेटा टोटल मास ऑफ रिंग आ जाएगा, इसलिए mr², इसलिए mr²। ठीक है, सिंपल है एकदम। तो हम लोगों को अच्छे समझ में आ गया भाई साहब कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला गया है ना। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद भी नहीं होना चाहिए, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो रिंग का होता है, यूनिफॉर्म रिंग का, वो होता है बेटा mr²। ठीक है, अब देखो यार, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? कि मास को ना, किसको? मास को जब एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ मास इज शिफ्टेड, ठीक है ना, ये बेटा नोट डाल लेना आप सभी लोग, ठीक है। इफ मास इज शिफ्टेड parallel to axis, then moment of inertia, इसको मैं अब MOI लिखूंगा, ठीक है, बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, ठीक है, डज नॉट चेंज। ठीक है बेटा, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर मास को आप शिफ्ट कर दोगे एक्सिस के पैरेलल, जैसे कि हमें रिंग मिली है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सुन लो अभी ध्यान से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग सही बन गई ना? ठीक है, चलो टेढ़ी बनी है थोड़ी सी, बट सीधी बना लेते हैं। ये रिंग है, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इस रिंग का मास m है और रेडियस r है, तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसका mr²। ठीक है, अगर मैं इसी रिंग पे और मास ऐड कर दूं, लेकिन पैरेलल टू एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट अपन को पता है ना, उसी एक्सिस के पैरेलल अगर मैं मास ऐड कर दूं, तो जैसे रिंग का मतलब है जो बैंगल होती है, चूड़ियां होती हैं, एक चूड़ी के ऊपर आप बहुत सारी चूड़ियां रखते चले जाओ तो एक सिलेंडर बन जाएगा, होलो, है ना, ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा ना, है ना। आप इस रिंग को, आप इस सिलेंडर को काटोगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो छोटी छोटी रिंग बन जाएंगी पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस अगर आप इसे काटोगे, क्या बेटा, पैरेलल टू एक्सिस अगर आप इसे काटोगे, है ना, ये एक्सिस है, अगर इस एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है? देखो मास ऐसे था रिंग का, मैंने उसको पैरेलल टू एक्सिस शिफ्ट कर दिया, मतलब एक्सिस के अलोंग शिफ्ट किया है। पैरेलल टू एक्सिस का मतलब क्या? एक्सिस के अलोंग शिफ्ट किया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अगर इसका मास m है सिलेंडर का और इसकी रेडियस r है, तो बेटा इसका भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो रहेगा mr²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और सेंटर ऑफ मास की अहमियत। क्या कहा मैंने? अगर मास को, जैसे ये रिंग है, अब रिंग पे और मास ऐड करते चले जाओ, रिंग जैसा ही बिल्कुल, रिंग के ऊपर रिंग 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 ऐड कर दी तो बेटा एक सिलेंडर बन जाएगा। तो अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट, तो अपनी जो सिलेंडर है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही रहेगा, होलो सिलेंडर है, दिस इज होलो सिलेंडर।
क्या समझाया मैंने आप लोगों को ये समझाया कि किसी भी एक पर्टिकुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, अब कि एक एक्सिस के अबाउट पता है, उस एक्सिस के अबाउट आप मास जो है ना उसको कितना भी बड़ा घटा सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अगर इस रिंग का मास m है और रेडियस r है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, और अगर इस सिलेंडर का मास m है और इसकी रेडियस r है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही देखो डिस्क का निकालते हैं, ऐसे ही डिस्क का निकालते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास में एक डिस्क है, ये हमारे पास क्या है बेटा, डिस्क है। डिस्क आ गई भाई साहब, ये सेंटर हो गया डिस्क का, ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस है डिस्क है। अगर डिस्क का मास m है और डिस्क की रेडियस r है तो बेटा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस का आउट mr स्क्वायर बाई 2, आधा होता है रिंग से। ठीक है, अब देखो एक डिस्क के ऊपर, ये डिस्क है बेटा, ध्यान रखना है क्या है, ये डिस्क है, मतलब पूरी ऐसे यहाँ पे मटेरियल ही मटेरियल भरा हुआ है, दिस इज अ डिस्क। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है बेटा, क्लियर है। डिस्क एक, अगर मैं डिस्क के ऊपर एक एक डिस्क 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 मतलब इसके पैरेलली शिफ्ट कर दूं मास को, डिस्क के ऊपर डिस्क 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 रखते चले जाऊं, ठीक है, तो भाई साहब एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो भी आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, क्या होगा बेटा, mr स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा बेटा, mr स्क्वायर। अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। ठीक है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। व्हाट इज दिस, दिस इज सॉलिड सिलेंडर, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, डिस्क का पता चल गया, सॉलिड सिलेंडर का पता चल गया, है ना, सब चीजों का पता चल गया। अब स्फीयर का देख लेते हैं, एक हॉलो का और एक सॉलिड का। ठीक है, हॉलो स्फीयर का देख लेते हैं, यहां पे सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है बेटा, जिसका रेडियस r है, मास m है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस है ये, मतलब स्फीयर है, एक तरबूज लेना गोल बिल्कुल स्फीयर जैसा, उसमें बिल्कुल सेंटर से पास कर देना एक्सिस को, क्योंकि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंटर पे होगा ना, तो उससे पार करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, किसी सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट, सॉलिड है। ठीक है, ये होगा 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर और रिंग का mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2। याद है सभी लोगों को, सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी ही नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब ना यार बच्चे कई बार बोलते हैं कि यार, मतलब दिमाग में आता ही होगा आप लोगों के कि सर क्या हमसे हर बार सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा क्या? मैं कहूंगा भाई बिल्कुल सही बात कही तुमने यार, कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट तो नहीं पूछा जाएगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट पूछा जा सकता है आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें बेटा 2 थ्योरम पढ़नी है, और उन 2 थ्योरम का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जो अपनी रेगुलर शेप्स हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली शेप है ना, जो हमारे सिलेबस में है शेप्स, उन शेप्स के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और उन शेप्स का हमें एक ही एक्सिस के अबाउट पता है जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ठीक है, बस रॉड का पता है जो एज से जा रही है उसका ml स्क्वायर बाई 3 होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक एक्सिस के अबाउट तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसी तो अनंत इनफाइनाइट एक्सिस बनाए जा सकते हैं जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे एग्जाम में पूछ ले। तो उसके लिए बेटा हमें थ्योरम्स पढ़नी है 2, तो लिखो थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स
ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम जो है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दूसरी है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी है बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दो थ्योरम है, पूछी तो नहीं जाती लेकिन इनका यूज पूछा जाता है, इसलिए पहले लिखेंगे सभी लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहली थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कुछ कुछ परपेंडिकुलर मामला होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस है उनकी थ्योरम है ये बेटा, है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालें। ठीक है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए, किन बॉडीज के लिए लगेगी ये थ्योरम बेटा? ओनली फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज। किन बॉडीज के लिए? ओनली फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज। 2D बॉडी का मतलब क्या होता है? प्लेनर बॉडी, जो एक प्लेन में आ जाए। जैसे मैं कोई रिंग लूंगा तो इस प्लेन में आ जाएगी वो, कोई डिस्क लूंगा तो इस प्लेन में आ सकती है ना। और कोई अगर मैं ट्रायंगुलर प्लेट लूं तो वो भी आ जाएगी इस डिस्क, इस पर्टिकुलर प्लेन में, ना। अगर मैं कोई स्क्वायर प्लेट लूं तो वो भी आ जाएगी इस पर्टिकुलर प्लेन में। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है ये थ्योरम जो 2 डायमेंशनल है, जो बॉडीज 2 डायमेंशनल है, मतलब प्लेनर बॉडी, जो एक प्लेन में आ सकती है, जिनका सिर्फ एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है बेटा? मान लो कोई प्लेनर बॉडी है, ठीक है, मेरे पास, मैं प्लेन बना रहा हूं बेटा, देख लो ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई रैंडम बॉडी है ऐसी, ठीक है ना, एक प्लेनर बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा? प्लेनर बॉडी है। ठीक है, इस प्लेनर बॉडी में हम एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, मतलब आप मान सकते हो XY प्लेन में रखी हुई, आप मान सकते हो XZ प्लेन में रखी हुई। ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से, प्लेनर बॉडी है प्लेनर। ठीक है, ये जिस प्लेन में रखी हुई, जैसे इस प्लेन में रखी हुई है ये बॉडी, इस प्लेन में इस बॉडी से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस गुजर रही हैं। तो मान लीजिए आप, पहली परपेंडिकुलर एक्सिस ये है जो गुजर रही है ना, और दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस ये है। मतलब आप मानो कि XZ प्लेन में ये बॉडी रखी हुई है, इसको आप Z मान लो, या इसको आप एक्सिस 1 मान लो, इसको आप एक्सिस 2 मान लो। ठीक है ना। किससे गुजर रही है बेटा ये बॉडी? ये बॉडी एक X और Z प्लेन में रखी हुई है। आप इसको X एक्सिस, उसको Z एक्सिस भी मान सकते हो, बट मैंने सिंपली 1 और 2 नाम दे दिया। वो एक्सिस कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़े ना एक XY प्लेन में रखी हुई, कोई भी हमको दे दिया जाए प्लेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें रैंडम 2 एक्सिस पता होंगे। अब देखो खास बात क्या है, एक बॉडी एक प्लेन में रखी हुई है, और उसी प्लेन में, जिस प्लेन में बॉडी रखी हुई है ना, उसी प्लेन में उस बॉडी से 2 एक्सिस गुजर रही हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। These 2 axes are mutually परपेंडिकुलर। कैसी हैं बेटा ये दोनों एक्सिस? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। अरे एक Z एक्सिस में, एक X एक्सिस में, X और Z के बीच का एंगल 90 डिग्री होता। अच्छा अब जो तीसरी एक्सिस है वो इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। तो ये है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो तीसरी एक्सिस जो है ना अपने बेटा, वो यहां से गुजर रही है ऐसे। ये तीसरी एक्सिस क्या है? जिस प्लेन में बॉडी है उस प्लेन में 2 एक्सिस हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और उनके इंटरसेक्शन से गुजर रही है ये एक्सिस। इस एक्सिस को हमने नाम दे दिया एक्सिस 3। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस एक्सिस के अबाउट, लेट्स से ये I1, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस एक्सिस के अबाउट विच इज I2, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, वो होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2। खत्म बात।
क्या है बेटा ये? समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आई बेटा। ये ऐसी बॉडीज पे लगेगी जो प्लेन में होंगे, एक प्लेन में रखी हुई है कोई भी बॉडी। अब सुनना ध्यान से, ये प्लेन में बॉडी रखी हुई है, बहुत बढ़िया सर, समझ में तो आया थोड़ा थोड़ा। इस प्लेन में ध्यान से सुनना, इस प्लेन में ये बॉडी रखी हुई है, इस प्लेन में दो एक्सिस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और उन एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, I1 और I2 है। ये प्लेन है, इसमें एक बॉडी रखी हुई है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है, काट के जा रही है, और इन दोनों के अबाउट हमें पता है। तो तीसरी एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों एक्सिस जो प्लेन में हैं के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर के जाए, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। बस यही स्टेटमेंट है, बस यही स्टेटमेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the two perpendicular axis। परपेंडिकुलर है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ बॉडी अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट axis perpendicular to plane of body and passing through intersection point of axis which are in plane of body and mutually perpendicular is equal to सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियास। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? क्लियर है बेटा यहां तक की बात सभी को? क्या कह रहा हूं मैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है किसी बॉडी के प्लेन के। जैसे मान लो कोई बॉडी है किसी प्लेन में रखी हुई है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, और इस एक्सिस की एक और खास बात है, ये दो एक्सिस से गुजरती है जो दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी। तो ये बेसिकली तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये दोनों तो है ही, और ये वाली जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, क्लियर है? इसका देखो एक केस दिखाता हूं, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका एक केस समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं बेटा? एक केस समझते हैं। हमारे सामने स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया टेंजेंट के अबाउट। ठीक है, हमें मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी पढ़ लेनी चाहिए थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पढ़ लेते हैं। ठीक, सुनो जरा ध्यान से बेटा। हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है, पता है ना हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक डिस्क है इस प्रकार से, कुछ ऐसी डिस्क है आप लोगों के पास में। सही दिख रही है? हाँ, ठीक ठाक है। ऐसे पतली डिस्क है आपके पास में, बिल्कुल पतली सी। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको कि डायामीटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। इसका कैसे यूज करना है अब इस थ्योरम को, सुन लो ध्यान से भाई। हमें ये पता है कि ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? आई मान लेता हूं। मुझे फाइंड करना है, एक रिंग है, सॉरी डिस्क है जिसका मास m है। ठीक है, और रेडियस जो है डिस्क की r है। एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, उसका डायमीटर के अबाउट एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस।
डायमेट्रिक एक्सिस का मतलब क्या है? ऐसी एक्सिस जो इसके डायमीटर से पास कर रही है। वो तो यही एक्सिस है, दिखाई दे रही है आप लोगों को, सही है ना? ये तो यही एक्सिस है, दिखाई दे रही सभी लोगों को। चलो अब देखो यार, हमने जो थ्योरम पढ़ी है वो थ्योरम पढ़ी क्यों है? ताकि उसका यूज कर पाए डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाए बॉडी का, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा काम किया, सुन लो ध्यान से सुनना भाई। ये एक्सिस जो है क्या ये बॉडी के प्लेन में है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ब्लू वाली, ये बेटा क्या बॉडी के प्लेन में है? जी हाँ सर, प्लेन में है। इसके अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लिया। अब मैं इसी प्लेन में एक और एक्सिस बना लेता हूं जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये बेटा परपेंडिकुलर है, अरे देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है? तो ये वाली जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है डॉटेड एक्सिस, जो जिसे मैं कह रहा हूं, ये एक्सिस बेटा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर डायमीटर, एक डायमीटर के अक्रॉस, देखो ध्यान से, ये अगर ऐसी है ना, इसका टॉप व्यू देखो, ऐसी डिस्क है ये, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इस एक्सिस के अबाउट, ये डायमीटर है ना? तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो डायमीटर है। अरे डिस्क एक सिमेट्रिक शेप है, आप उसे कहीं से भी कैसे भी काटोगे ना डायमीटर के अबाउट, तो भाई साहब वो दो पार्ट में बढ़ जाएगी। इसके अबाउट भी आई रहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर डायमीटर के अबाउट आई रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपने एक डायमीटर के अबाउट आई मान लिया है तो। सिंपल सी बात। अब सुनो ध्यान से भाई, हमें पता है कि इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो एक और परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होना चाहिए, ठीक? अब ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन में है, बॉडी के सेंटर से गुजर रही हैं, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही हैं, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं बॉडी के प्लेन में। अब तीसरी ऐसी एक्सिस जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये रहा भाई साहब, से तो गुजरे और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना, मान लेते हैं आई डैश, वो होगा आई प्लस आई, यही होगा क्या? अरे भाई बहुत ही सिंपल सी बात है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कौन सी एक्सिस है? जो बॉडी के प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, और दो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दोनों एक्सिस है प्लेन में जो दोनों एक्सिस है परपेंडिकुलर, उनके सम के बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई है जो प्लेन में है, और इसके अबाउट भी आई है, ये भी प्लेन में है। दोनों के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना? 2i हो जाएगा, i प्लस आई। तो इसके अबाउट कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? i प्लस आई, यानी कि 2i। अब इसके अबाउट तो सबको पता ही है, डिस्क का अभी तो सिखाया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। सेंटर ऑफ मास से जो डिस्क के गुजरेगी एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। क्या होता है बेटा? mr²/2। तो भाई 2i बराबर हो गया mr²/2। तो मेरे भाई i की वैल्यू आ गई mr²/4। और यही तो फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, वो i है, तो किसी भी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क mr²/4 रहेगा। कितना रहेगा? mr²/4। बहुत सिंपल सी बात है, हमको बस दो एक्सिस ढूंढनी है बॉडी के प्लेन में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, और काट रही है प्लेन में, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा काटेंगी। अब उनके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 i2 है, तो तीसरी ऐसी एक्सिस जो बॉडी के तो परपेंडिकुलर है और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दोस टू एक्सिस व्हिच आर ऑलरेडी इन द प्लेन एंड कटिंग ईच अदर। सिंपल। अब हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं पढ़ी अभी, तो उसको पढ़ लेते हैं। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा? कि आपने सर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया है अभी, वो सिर्फ प्लेनर बॉडीज का है, मतलब ऐसी बॉडीज जो प्लेन में आ जाएं। डिस्क हो गई, रिंग हो गई, है ना, एक प्लेट हो गई, लेमिना हो गई, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट हो गई, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, इन्हीं के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आता है, ठीक। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक 3 डायमेंशनल शेप का, भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो सिर्फ ऐसी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हेल्प कर रही है जो प्लेनर बॉडीज है। लेकिन आपको एक आ जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक 3 डायमेंशनल बॉडी का, है ना, एक डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, जैसे स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, लेकिन किसी और एक्सिस के अबाउट पूछ ले तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। उसके लिए थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए भी एप्लीकेबल है, 2 डायमेंशनल के लिए भी, 3 डायमेंशनल के लिए भी। ये किसी भी बॉडी पे लग जाएगी, लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की बॉडी पे लगती है।
विच आर टू डायमेंशनल, जो प्लेनर बॉडीज है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई 3 डायमेंशनल बॉडी, आड़ी टेढ़ी कैसी भी कोई भी बॉडी मान लो, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है, लंबाई भी, मोटाई भी, चौड़ाई भी, है ना। या फिर एक प्लेन में आप इसे नहीं बना सकते, जैसे इस प्लेन में मैं स्फीयर नहीं बना सकता, उसे बनाऊंगा तो उसका प्रोजेक्शन ही दिखाई देगा आपको, रिंग दिखाई देगी, सिंपल सी बात है। तो मान लो ये कोई ऐसी बॉडी है जो इर्रेगुलर है बहुत, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज्यादा मास है कहीं कम मास है, ऐसे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया मैंने यहां पे, ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्लियर है। मुझसे पूछा गया कि यार सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस है ना, उसके अबाउट मैं तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूं, ले आईसी है, मतलब कोई भी एक रैंडम बॉडी पकड़ी और आपको बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी। लेकिन मेरे से कहा गया कि इसके पैरेलल एक और एक्सिस है, इधर मान, बॉडी से गुजरते हुए मान, कहीं से मान, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता। मतलब प्रोवाइड क्या है सवाल में, ये समझो, प्रोवाइड ये किया गया है सवाल में इंफॉर्मेशन कि आपको कोई भी एक बॉडी दे दी जाएगी, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और आपसे कहा जाएगा कि एक और एक्सिस है जो कि पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसीलिए कह रहे हैं ना कि पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए दोनों की दोनों, ठीक है। तो कौन सी एक्सिस है ये, वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के पैरेलल है, और सेंटर ऑफ मास और इस पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी है बेटा डी। कितनी है, डी है। बॉडी का मास है m, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, वो होगा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमें पता है, प्लस मास ऑफ द बॉडी, ये भी पता है, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, खत्म बात, ठीक है बेटा। क्लियर यहां तक की बात सभी लोगों को। क्या कहा मैंने ये कहा कि कोई भी एक बॉडी होगी, उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजर रही होगी, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता आईसी, उसके पैरेलल एक और लाइन होगी, और उस लाइन के अबाउट या उस एक्सिस के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा इस बॉडी का। उस पैरेलल लाइन की सेंटर ऑफ मास से गिवन एक्सिस की दूरी भी पता होगी हमें डी, बॉडी का मास पता होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, खत्म है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इन दो थ्योरम के बेस पे ना अपन किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें दो ही थ्योरम हमें दी गई और दो ही थ्योरम काम किए। इन दोनों थ्योरम से कोई भी सवाल हो जाएगा हमारा, कोई भी सवाल दोनों थ्योरम से। आपको लग रहा होगा कि सर एक थ्योरम है जो प्लेन में परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता होगा तो उसके भी परपेंडिकुलर एक्सिस से निकाला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक थ्योरम है जो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल एक्सिस के अबाउट ही बता पा रही है। बट बेटा बात सुनो मेरी, ये दो एक्सिस है ना, ये दोनों एक्सिस ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दे देंगी। तो अब हम उसके कुछ सवाल करते हैं, नोट करो फटाफट। नोट कर लिया ना सभी लोगों ने, चलो। तो अब बेटा कुछ सवाल हैं और उन सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। जैसा कि आपने देखा था कुछ सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, इन्हीं पर्टिकुलर दो थ्योरम से अपना हर सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं। पहला सवाल अपने पास ये था बेटा, सुनना ध्यान से, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ टेंजेंट इफ स्फीयर इज सॉलिड एंड हॉलो। मतलब कि मान लो एक सॉलिड स्फीयर आपको दे दिया गया है, ठीक है ना, ये अपना सॉलिड स्फीयर है, ठीक, और इस सॉलिड स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट हमें क्या करना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। एक बार ठीक से बना लेते हैं इसको, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से सुनना, इस एक्सिस के अबाउट तो हमें नहीं पता होता सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, पता है क्या किसी को, नहीं पता। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस स्फीयर का, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजरती है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, IC बोल देते हैं इसे, वो होता है 2/5 mr², ठीक है। क्या है बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर का अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, ठीक है। मुझे लेकिन इसके अबाउट नहीं, मुझे इसके पैरेलल एक एक्सिस, अरे भाई जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है टेंजेंट वाली एक्सिस उसके पैरेलल ही है, हाँ, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना, मैं इसको I मान लेता हूं। तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखी हुई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा
किसी एक्सिस के अबाउट, है ना, वो होगा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि IC प्लस मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी। बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी क्या, रेडियस के बराबर हो जाएगी क्या ये दूरी, ठीक है। तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। IC की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2/5 mr² प्लस mr², ये आ गया अपने पास में 7/5 mr²। आंसर ये होगा सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। अब ऐसे ही हमें होलो स्फीयर का निकालना है टेंजेंट के अबाउट। तो होलो स्फीयर कैसे निकालेंगे भाई, सेम कहानी सेम काम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट निकालना, थोड़ी सी टेढ़ी भी है और थोड़ी टच भी नहीं करके टेंजेंट बनानी है आपको, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये होलो स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है। हमें पता है होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², अगर मास m रेडियस r है तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा बेटा, इसके अबाउट मान लेते हैं I। तो I बराबर होगा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस, क्योंकि पैरेलल है ना सेंटर ऑफ मास से एक्सिस के, ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, रेडियस के बराबर ही आएगी, सबको पता है बात। तो दिस विल बी 2/3 mr² प्लस mr²। ये बन गया बेटा अपने पास में, कितना बन गया 5/3 mr²। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात, सभी लोगों को समझ में आ रही होगी ढंग से अच्छे से, ठीक है ना बेटा। चलो बहुत सारे सवाल हैं, वैसे ही सवालों पे ध्यान देना और सवाल सॉल्व करना। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू यूनिफॉर्म रॉड हैविंग मास m अबाउट पॉइंट A, P पॉइंट के अबाउट। ठीक है, मतलब दो रॉड है मेरे पास में, एक रॉड ये रही, ठीक है ना, मास m लेंथ L है और इससे ही जुड़ी हुई है दूसरी रॉड ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत ही बढ़िया। आपको मास m और लेंथ L दे रखी है, इसकी भी लेंथ L है बेटा और बेटा इसकी भी लेंथ L है। ठीक है, मास m है दोनों का। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। कौन सी एक्सिस है, ऐसे क्रॉस का मतलब ऐसे प्लेन के आर पार एक्सिस है ऐसे। रॉड एक प्लेन में रखी हुई है, ये प्लेन के आर पार एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस एक्सिस का, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो भाई, सोच के देखो कैसे बताएंगे। देखो भाई ये वाली जो एक्सिस है ना, ये जा रही है एक रॉड के एज से, इस वाली रॉड के एज से जा रही है, ऐसे रॉड रखी हुई है, देखो ध्यान से, ऐसे रॉड रखी हुई है ऐसे, और एक्सिस ऐसे है, तो एक एज से जा रही है एक्सिस, देखो एज से जा रही है, एज के अबाउट पता है मुझे ml²/3 होता है, तो इस मोमेंट, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा ml²/3, आ जाएगा, आ जाएगा। इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा ml²/3। तो IP लिख रहा हूं मैं, IP का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग फ्रॉम P, तो आ जाएगा ml²/3। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से भाई, अगर मैं, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस, मतलब रॉड ऐसे रखी हुई है और रॉड की सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे, है ना, चाहे ऐसे गुजरे चाहे ऐसे गुजरे, है ना, चाहे ऐसे गुजरे, ठीक है, चाहे ऐसे गुजरे, ml²/12 भी रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस, ठीक है, ये हो गई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जो गुजर रही है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इस रॉड का क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस के अबाउट कितना, ml²/12। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12। क्या ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है सर, ये वाली एक्सिस भी ऐसे और ये वाली एक्सिस भी ऐसे, दोनों सेम प्लेन में। ठीक है, तो पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, ठीक है भाई साहब, है ना, ऐसे पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, ये वाली एक्सिस भी और ये वाली एक्सिस भी। आपको इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट पता है, इसके अबाउट पूछा गया है, दोनों एक्सिस पैरेलल है, ये भी
और ये भी। तो भाई साहब इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का वो कितना होगा, ml²/12। यानी कि आपको ऐसा सवाल दिया गया है कि इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रॉड का, तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता करना है कितना है बेटा, ml²/12, और दोनों ही पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी लेनी है। तो ये l/2 हो जाएगी दूरी, दिस विल बी l/2, दिस इज l, तो ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट में l/2 का स्क्वायर यानी कि l²/4 और प्लस में l²। ठीक है, ट्राइंगल बन गया ना, तो ये l/2 का स्क्वायर प्लस l²। ठीक है, उसका ले ले स्क्वायर रूट, तो ये दूरी आ जाएगी अपने पास में बेटा 5l²/4 अंडर रूट में। ठीक है, तो भाई साहब देखो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या करूंगा, मास ऑफ द रॉड और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि 5l²/4 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो इसको इसमें ऐड कर दूं, पहली वाली का तो पता ही है हमको, इसका निकालने में इस एक्सिस के अबाउट हमें दिक्कत हो रही थी, तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला, फिर उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाल दिया। ठीक है, तो इट बिकम्स ml²/12 प्लस 5/4 ml²। इसको ऐड कर लीजिए, ये P के अबाउट इस कंपोजिट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। समझने वाली बात है, बस सारी की सारी समझ में आना चाहिए आप लोगों को, और एक बार में समझ में आ गया फिर तो काम बन गया, बस ये समझो आप। ठीक है ना, क्लियर है बेटा, सभी लोगों को क्लियर है बेटा, बात मेरी समझ में आ रही है ढंग से अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क का मास मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट डायमीटर, ये करवा चुका हूं मैं। डायमीटर के अबाउट कितना होता है, mr²/4 आधा हो जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। समझ में आ गई सभी लोगों को बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ 2l विद 2 पार्टिकल ऑफ मास m ईच एट इट्स एंड। ठीक है, चलो भाई एक रॉड यूनिफॉर्म रॉड मान लेते हैं, इसका मास m है, ठीक है, और लेंथ l है। ठीक है, इस रॉड का मास m है, कितना है इस रॉड का मास, इस रॉड का मास है m, ये रॉड है बेटा। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ नीचे से। ठीक है, इस रॉड का मास है m और लेंथ है बेटा इस रॉड की l, और इस रॉड के दोनों एंड पे भी हमने मास चिपकाए हुए हैं विच आर, यहाँ पे भी एक और मास चिपकाया हुआ है स्मॉल m पॉइंट मास। ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट मास चिपकाया हुआ है स्मॉल m। ठीक है जी बेटा, ओके, सॉरी लेंथ 2l है बेटा, लेंथ इज 2l, 2 टाइम्स ऑफ l। ठीक है, ए बी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये रॉड का सेंटर है, तो ए बी कोई लाइन है जो पास कर रही है रॉड के सेंटर से, दिस लाइन इज ए बी और परपेंडिकुलर है रॉड के। हमें बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना इस सिस्टम का, सिस्टम क्या है, एक रॉड है, उसके दोनों एंड पे 2 मास है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसको हम आई ए बी कह देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए बी। भाई एक रॉड है, रॉड का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट, कितना होता है बेटा, एम एल, एल का मतलब 2l, रॉड की लंबाई 2l है, याद रखना यहाँ पे, स्क्वायर बाई 12, ml²/12, वहां पे l क्या होती थी, लेंथ, यहाँ पे 2l है तो 2l लिखूंगा। ये तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 2 मास भी तो हैं, इस वाले मास का कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, l है मास की, क्योंकि रॉड की दूरी 2l है, सेंटर से गुजर रही है एक्सिस, तो बेटा दूरी आधी आधी हो जाएगी, l l हो जाएगी, तो उस मास का हो जाएगा mr², r की दूरी कितनी, r की वैल्यू कितनी, l है, और प्लस इस वाले मास का भी हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट mr² यानी कि ml²। पॉइंट मास का तो किसी एक्सिस के अबाउट mr² ही होता है ना, तो इसका भी mr², इसका भी mr², इस एक्सिस के अबाउट रॉड का ml²/12। इसको सॉल्व करता हूं, ये 4 हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा, तो ml²/3 प्लस 2ml², 6 और 1 7 ml²/3, ये आ रहा है अपने पास में नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बात सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो होनी भी नहीं चाहिए बेटा, सिंपल है ना यहाँ तक कहानी, बिल्कुल एकदम एकदम सिंपल। ठीक है, क्लियर है,
क्लियर है बेटा। अब देखो कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं जिनके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, और पूछा भी जाएगा हमसे। मान लीजिए कि मैंने आपको सिखाया हुआ ये चीज कि किसी भी एक्सिस के पैरेलल अगर आप मास शिफ्ट करते हो, क्या करते हो, शिफ्ट करते हो, मास को एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपके पास में ना एक रॉड है पतली सी, ठीक है, क्या है बेटा, रॉड है पतली सी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपको बोला गया कि इस सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, लेट्स से इसका मास है m और लेंथ हमने मान ली इस रॉड की l, ठीक है ना। आप कहोगे सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इज इक्वल्स टू m l स्क्वायर बाई 12, ठीक है। कौन सी एक्सिस है, रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रही है। अगर मैं इस रॉड को एक्सटेंड कर दूं तो बेटा ये एक क्या बन जाएगा, ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं इसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के पैरेलल और एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो बेटा, एक्सिस के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल बन गया ऐसा सा। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं ये l ही है, मास m ही है, तो इस रेक्टेंगल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ml स्क्वायर बाई 12 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब सुनना रेक्टेंगल के बारे में ही, एक रेक्टेंगल हमें ऐसा पता है जिसकी लेंथ l है और ब्रेड्थ b है, मान लेते हैं दिस इज रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है l और इसकी ब्रेड्थ है b, ठीक है, मास है m, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि रेक्टेंगल के इस एक्सिस के अबाउट तो पता ना ml स्क्वायर बाई 12 रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो जिस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए ना कोई चौड़ी शेप का, तो उसको पिचका लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना उसी एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये एक्सिस है ना, तो इसी एक्सिस के पैरेलल इसको चिपका लो, तो एक ऐसी रॉड बन जाएगी, बन गई रॉड जिसकी लंबाई b है, मास m है, चिपका लो बस, ये वाली एक्सिस के पैरेलल वाली जो साइड है इस साइड को खत्म कर दिया तो एक रॉड बन गई। अब रॉड के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो m, l की वैल्यू कितनी है, b है, स्क्वायर बाई 12 होती है। सिंपल सिंपल लॉजिक है, सिंपल सिंपल फंड है, पता होने चाहिए तभी काम होगा। अरे इसके अबाउट अगर निकालना इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के पैरेलल में इसको शिफ्ट कर देता तो b खत्म हो जाता और l बच जाता, इसलिए ml स्क्वायर बाई 12 आ रहा था इसके अबाउट। लेकिन मैं रॉड को ऐसे भी तो पिचका और ऐसे भी तो खत्म कर सकता हूं ना, जब मेरे को इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कोई भी उसके पैरेलल आप मास को एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मास को एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अब ये रॉड बन गई जिसकी लेंथ है b, क्योंकि ये साइड b थी, पैरेलल अगर मैं इसको ऐसे बंद करूंगा तो एक ऐसी रॉड बनेगी, l खत्म हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, और b बचा तो भैया हमें पता है कि b लेंथ की रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb स्क्वायर बाई 12 है, बिल्कुल सिंपल सी बात है तो, है ना। अच्छा और देखते हैं, मान लो आप लोगों को ये दे दिया मैंने, एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, जिसकी वही सेम काम, लेंथ l है, ब्रेड्थ मान लेते हैं इसकी b है, और आपको बोला गया है मास m है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना आपको। कई बच्चे बता देंगे, कई बच्चे नहीं बता पाएंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस के पैरेलल आप क्या करोगे, ये एक्सिस ऐसे है तो एक्सिस के पैरेलल ही मास को शिफ्ट कर सकते हो, तो इसको पिचका दो तो एक रॉड बन जाएगी बेटा ऐसी, जिसकी लेंथ है b, और रॉड के b है, मास m है, सिर्फ लेंथ बचेगी, l तो खत्म हो जाएगी। रॉड के एज से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है सबको, m l की जगह क्या है यहाँ पे b, लेंथ कितनी है b है स्क्वायर बाई 3, पता है सभी लोगों को, सिंपल सी बात है, बड़े काम की चीज है ये, बहुत सवाल होंगे इससे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अच्छा और अगर मैं आगे देखूं, एक और सवाल अगर मैं लेके देखूं, इधर ही ले लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कि एक स्क्वायर प्लेट है, लेट्स से दिस इज ए स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट मान लेते हैं, ऐसे रखी हुई है, किसी प्लेन में रखी हुई है, ठीक है।
ऐसे XZ प्लेन में रखी हुई है। ये आपको लेंथ L दे रखी है, ब्रेड्थ B दे रखी है ये, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से जा रही है और परपेंडिकुलर है। ये आपका होमवर्क है, नहीं हो तो बताना, आई विल डेफिनेटली टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, और मैं इसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों से। एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, उस प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मास रेक्टेंगुलर प्लेट का m है, कितना है बेटा रेक्टेंगुलर प्लेट का मास m है, ठीक है। तो अपनी कहानी हो गई बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। काफी टाइम हमने इस पे लगाया, काफी सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर लगाई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थी, इसलिए हमने 2 लेक्चर इसके ऊपर ले लिए। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, ठीक है, वो बेटा पूरा वन शॉट होगा रोटेशनल मोशन का, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए जो भी प्री रिक्विजिट्स थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक तो बेटा हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है, दूसरा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट में हम काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, मतलब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के कुछ सवाल करेंगे, है ना। उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसके कुछ सवाल करेंगे। उसके अलावा बेटा जो काइनेमेटिक्स होती है रोटेशनल मोशन की, घूमती हुई बॉडीज के एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीजों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और दैट विल बी अ वन शॉट, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।